दबाव जितना भी आए हम झेलने की ताकत बढ़ा लें। और वो हवा में ये बात नहीं कह रहे, वो ताकत बढ़ा भी रहे हैं और उसी ताकत को बढ़ाने के लिए वो गुजरात गए। इधर पीएम मोदी ने देश को भरोसा दिया कि हितों से समझौता नहीं होगा, उधर पीएम मोदी गुजरात में ऐसे ऐसे काम करने के लिए पहुंचे हैं जिसे देखकर अमेरिका और चीन भी दंग रह जाए। क्योंकि कल पीएम मोदी अहमदाबाद के पास मारुति सुजुकी की इलेक्ट्रिक कार ई विटारा के प्लांट का उद्घाटन करेंगे। जापान की कंपनी सुजुकी ने इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने के लिए भारत को मैन्युफैक्चरिंग हब के तौर पर चुना है। भारत में बनी मारुति सुजुकी की पहली इलेक्ट्रिक कार जापान समेत 100 से ज्यादा देशों में एक्सपोर्ट की जाएगी। सुजुकी के इस प्लांट में हर साल 70,000 यूनिट बनेंगी कार की। मारुति सुजुकी का कहना है कि भारत में सस्ती बिजली एक बड़ी वजह है जिससे यहां इलेक्ट्रिक व्हीकल का मार्केट बढ़ेगा। जापान के मुकाबले भारत में बिजली बहुत सस्ती है। मारुति सुजुकी इस साल के अंत तक भारत में अपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल लॉन्च भी कर देगी। यानी जो नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि हम दबाव नहीं सहेंगे, हम जो है हर दबाव को सहने की ताकत बढ़ा लेंगे, ये वही ताकत का वो जिक्र कर रहा है। और ये सिर्फ एक फैक्ट्री की बात नहीं है। भारत को ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के लिए पीएम मोदी किस लेवल पर काम कर रहे हैं उसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि पिछले साल ही पीएम मोदी ने ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल का उद्घाटन कर दिया पिछले साल, जिसके जरिए अब मारुति सुजुकी के प्लांट को सीधे रेलवे लाइन से जोड़ दिया गया। मतलब प्लांट में गाड़ी बनेगी, सीधे ट्रेन में लोड होगी और फिर पोर्ट से दूसरे देशों में एक्सपोर्ट हो जाएगी। इससे सीधा सीधा लॉजिस्टिक कॉस्ट बच जाएगा। मतलब यह नहीं कि आज ट्रंप ने कर दिया तो आज ही काम शुरू करने बैठेंगे। उनके दिमाग में यह विजन क्लियर है कि भारत को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना है। और देखिए, पहले शुरू किया तो आज उसका फायदा दिखना शुरू हुआ। भारत को ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के लिए हर लेवल पर कैसे काम हो रहा है यह भी आप देखिए। इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए ईवी बैटरी भी खुद भारत ही बनाएगा। इसी दिशा में आगे बढ़ते हुए पीएम मोदी गुजरात दौरे पर एक और बड़ा काम करने जा रहे हैं। पीएम मोदी यहां टीडीएस लिथियम आयन बैटरी प्लांट में हाइब्रिड बैटरी इलेक्ट्रोड के लोकल प्रोडक्शन का भी उद्घाटन करेंगे। यह तोशिबा, डेंसो और सुजुकी कंपनी का जॉइंट वेंचर है। इस प्लांट के जरिए अब बैटरी का 80% से अधिक हिस्सा भारत में ही बनाया जाएगा। यानी इलेक्ट्रिक गाड़ी हो या उसकी बैटरी, सब कुछ भारत में बन रहा है। भारत में इलेक्ट्रिक व्हीकल का स्वदेशी इकोसिस्टम गुजरात में तैयार हो रहा है। इसलिए पीएम मोदी ने आज कहा कि भारत को आत्मनिर्भर बनाने में गुजरात से बहुत ऊर्जा मिल रही है। एक बार उसको सुनिए, फिर आपको बताता हूं कि भारत में जो इकोनॉमी है उसका 5th गियर कैसे लग रहा है इन कामों से। साथियों, आज आत्मनिर्भर भारत अभियान को गुजरात से बहुत ऊर्जा मिल रही है और इसके पीछे 2 दशकों की कड़ी मेहनत है। एक तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं जो भारत पर टैरिफ लगाकर यह सोच रहे हैं कि वो भारत की तरक्की को डेंट लगा देगी। दूसरी तरफ भारत है जो अलग अलग सेक्टर में अपने एक्सपोर्ट के नए नए रिकॉर्ड बना रहा है। जैसे ऑटोमोबाइल सेक्टर में भारत का एक्सपोर्ट पिछले 10 सालों में ऐसा बढ़ा है कि आप भी सुनकर हैरान रह जाएंगे कि भारत का एक्सपोर्ट ऑटोमोबाइल सेक्टर में कैसे बढ़ा है। जरा आप इसको देखिए। जो ऑटो मोबाइल सेक्टर है उसमें भारत क्या कर रहा है, जरा आप इसको देखिए। ये भारत की बात आपको बता रहा हूं, तब आपको पता चलेगा कि क्यों डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ लगाने के बावजूद भारत की गति रोकना असंभव जैसा है। 2014 से पहले, ये आपको बता रहा हूं एक्सपोर्ट के बारे में, भारत कितना एक्सपोर्ट करता था। ठीक है, 2014 से पहले करीब 50,000 करोड़ सालाना ये भारत का एक्सपोर्ट था ऑटोमोबाइल सेक्टर में। आज की डेट में भारत कितना कर रहा है आपको पता है? डबल से ज्यादा, 1.2 लाख करोड़ सालाना भारत कर रहा है ऑटोमोबाइल सेक्टर में। आज भारत मेट्रो कोच से लेकर रेलवे कोच और लोकोमोटिव्स हर चीज एक्सपोर्ट कर दे रहा है। सिर्फ गाड़ियां ही नहीं बल्कि महंगे फोन भी भारत में बन रहे हैं और दूसरे देशों में एक्सपोर्ट हो रहे हैं। हमने आपको बताया था कि एप्पल भी आईफोन 17 के अब सभी मॉडल भारत में बनाएगा और दूसरे देशों में बेचेगा।
यानी भारत ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनने की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। गुजरात दौरे पर पीएम मोदी ने स्वच्छता और स्वदेशी की बात करते हुए गांधी परिवार को भी लपेट दिया। पीएम मोदी ने कहा कि जो लोग महात्मा गांधी के नाम पर सालों से सत्ता का सुख भोगते रहे, वही लोग महात्मा गांधी के स्वच्छता और स्वदेशी के मंत्र को भूल गए। एक बार पीएम मोदी को सुनिए। ये आश्रम इस बात का साक्षी है कि जिस पार्टी ने उनका नाम लेकर दशकों तक सत्ता सुख भोगते रहे, उसने बापू की आत्मा को कुचल दिया। उसने स्वदेशी के बापू के मंत्र के साथ क्या किया? आज आपने पिछले कई वर्षों से जो दिन रात गांधी के नाम पर अपनी गाड़ी चलाते हैं, एक बार भी उनके मुंह से न स्वच्छता शब्द सुना होगा, न स्वदेशी शब्द सुना होगा। ये देश समझ ही नहीं पा रहा है कि उनकी समझ को क्या हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूछ रहे हैं कि राहुल गांधी और गांधी परिवार के समझ को क्या हुआ, और वो क्यों पूछ रहे हैं आप खुद देखिए। नरेंद्र मोदी जो भी काम करते हैं उनका विरोध वो लोग करते हैं जो लोग खुद को गांधी का फॉलोअर बताते हैं। नरेंद्र मोदी स्वदेशी के लिए जिस लेवल पर काम जाकर कर रहे हैं उसके बारे में आगे और बताऊंगा, लेकिन पहले देखिए कि इंडी गठबंधन और राहुल गांधी किस लेवल की पॉलिटिक्स कर रहे हैं। चौकीदार चोर पर पिटे इंडी वालों ने वोट चोरी का नया स्लोगन जो है वो लॉन्च किया। राहुल गांधी इसी मुद्दे पर बिहार में घूम घूम के यात्रा कर रहे हैं। इंडी गठबंधन माहौल भी बना रहा है, बहुत भीड़ आ रही है। अरे बहुत भीड़ तो भारत जोड़ो यात्रा में भी आई थी, क्या हो गया था। लेकिन इसी चक्कर में राहुल गांधी कुछ ऐसा बोल गए जिसमें वो फिर खुद गिर गए। करेंगे 6-6 साल का बच्चा मेरे कान में आके बोल रहा है कि वोट चोर गद्दी छोड़ो। वो समझ गया कि वोट चोरी हो रही। सुनिए एक बार राहुल गांधी को। वोटर अधिकार यात्रा, इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग बात निकल रही है जो पिछले 2 यात्राओं में नहीं थी। इसमें क्या हो रहा है, छोटे छोटे बच्चे आ रहे हैं, बड़ा स्ट्रेंज फिनोमिना है। छोटे से बच्चे आ रहे हैं, मेरे पास आ रहे हैं और मेरे कान में कह रहे हैं वोट चोर गद्दी छोड़, एक के बाद एक। मतलब ये एडल्ट नहीं है, छोटे से हैं। अब छोटे से 6 साल के बच्चे को पता लग गया, और एक नहीं, मतलब अनेक आ रहे, हजार, जहां भी जा रहा हूं वोट चोर गद्दी छोड़, वोट चोर गद्दी छोड़, वोट चोर गद्दी छोड़। अब चुनाव आयोग जाके इन बच्चों से बात कर ले, पता लग जाएगा। बट बड़ा यूनिक फिनोमिना है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि बच्चे उनके कान में आके कह रहे हैं वोट चोर गद्दी छोड़। 6-6 साल के बच्चे, हजारों बच्चे आ रहे हैं। भाई ऐसे तो कान ही दुख जाएगा कि 1000 बच्चा एक एक करके आके बोलेगा वोट चोर गद्दी छोड़। इनकी टीम कैसी है, 1000 बच्चा खड़ा करे, एक के बार बुलवा दे वोट चोर गद्दी छोड़, सब एक एक करके कान में आ रहे हैं। कह रहे 6 साल का बच्चा समझ गया। अरे 6 ही साल का बच्चा समझेगा, बड़ी पब्लिक कैसे समझेगी। वो तो सवाल कर रही है कि ये वोट चोरी है। मान लीजिए ये कह रहे हैं कि 65 लाख वोट जो है वो SIR में हटा है, इसका मतलब 65 लाख वोट चोरी हुआ है। अरे तो आप 65 लाख, अभी 1 महीना का समय था ना, जुड़वा देते 65 लाख नाम वापस से, सबका कागज दिखा दिखा के वोट चोरी रोक देते। नाम नहीं जुड़वाना है 65 लाख का, कैसे जुड़वाइएगा? उसमें से कई मर गए, कई इधर उधर चले गए। माहौल पूरा बना रहे हैं, बच्चा आके कान में कह रहा है। विपक्ष की ऐसी पॉलिटिक्स चल रही है जिसमें वो खुद अपना मजाक उड़वा रहे हैं। जैसे भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर इंडी गठबंधन के लोग खूब नरेंद्र मोदी के खिलाफ बोल रहे हैं कि नरेंद्र मोदी PM CM के जेल जाने पर उन्हें पद से हटाने वाला कानून क्यों बना। लेकिन जिस वक्त भ्रष्टाचार के मुद्दे पर नए कानून पर इतना हंगामा हो रहा है और इंडी गठबंधन बवाल काट रहा है, उसी वक्त देखिए कि इंडी गठबंधन के राज्य पश्चिम बंगाल से कैसी तस्वीर आई। आज ही बंगाल के मुर्शिदाबाद में ईडी ने शिक्षक भर्ती घोटाले में TMC विधायक जीवन कृष्ण साहा को गिरफ्तार किया।
जीवन कृष्ण साहा की गिरफ्तारी से पहले खूब हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ। जब ईडी ने उन्हें गिरफ्तार करने की कोशिश की तो वो भागने लगे। गिरफ्तारी के डर से घबराए विधायक जीवन कृष्ण साहा ने सीधे घर की चारदीवारी फांदकर भागने की कोशिश की। परिसर की चारदीवारी को फांदकर भागने की कोशिश के चक्कर में विधायक साहब कीचड़ और मिट्टी में सन गए। पीछे लगा भी यह लग रहा है। विधायक जीवन कृष्ण साहा की यह चालाकी काम नहीं आई। अधिकारियों और केंद्रीय बलों की टीम ने एक खेत से विधायक को दर दबोचा और गिरफ्तार करके अपने साथ ले गए। इतना ही नहीं, विधायक जीवन कृष्ण पर आरोप है कि उन्होंने सबूत नष्ट करने की भी कोशिश की और अपने मोबाइल फोन घर के पास बने तालाब में फेंक दिए। हालांकि ईडी की टीम ने तालाब से उनके दोनों मोबाइल फोन बरामद कर लिए। अब उन्हें फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा जाएगा। तो ये तो हाल है और उसमें हंगामा हो रहा है कि भाई कोई 1 महीने जेल रहेगा तो भी उसकी कुर्सी मत छीनो। एक तरफ ऐसी पॉलिटिक्स चल रही है जिसमें विपक्ष उलझा हुआ है, दूसरी तरफ पीएम मोदी अपना काम करने में लगे। हमने आपको बताया कि कैसे दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां भारत को मैन्युफैक्चरिंग हब बना रही हैं। दूसरी तरफ डिफेंस सेक्टर में भी गजब का काम चल रहा है। नरेंद्र मोदी ने लाल किले से जिस सुदर्शन चक्र की बात की थी उस पर भारत ने पहला कदम भी उठा लिया है। नए एयर डिफेंस सिस्टम का सफल टेस्ट हो गया है। इस एयर डिफेंस सिस्टम का नाम है IADW यानी इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस वेपन सिस्टम।